Hello student, welcome to SN. This is Anupriya and today we are going to learn about acid, bases and salt part 3. Students, आज के लेक्चर में हम एसिड बेसिस और उनके pH के बारे में पढ़ेंगे. क्या आपने कभी सोचा है कि सारे एसिड और बेसिस में क्या कॉमन है? Do you ever think what all acid and all bases have in common? Okay. बजाय एसिड बेसिस के कॉमन फीचर्स के नोट्स बनाने के आप एसिड बेसिस की प्रॉपर्टीज़ के वो नोट्स बनाइए जो कॉमन नहीं हैं. चलिए एक सिंपल एक्टिविटी करें. ग्लूकोज सोल्यूशन लेते हैं जैसे HCl H2SO4. अब 2 किलो को कॉर्क में फंसा करके कॉर्क को बीकर में रख दीजिए. उन नेल से 2 टर्मिनल जोड़िए जो बैटरी से जुड़कर एक स्विच और एक बल्ब से जुड़ा हो. जी, हम सर्किट बना रहे हैं. अब बीकर में थोड़ा डाइल्यूट HCl डालिए, स्विच करंट ऑन करिए. सेम प्रोसेस दूसरे सॉल्यूशन के साथ भी करिए और देखिए बल्ब कब कब जलता है. दिस इज़ द डायग्राम. आपकी ये एक्टिविटी कुछ ऐसी होनी है. ओके, लेट्स कम टू ऑब्जर्वेशन. सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि बल्ब एसिड वाले केस में जल रहा है. बल्ब के जलने से हमें ये पता चल रहा है कि इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है. एसिडिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट आयंस के द्वारा आया है. एसिड में हाइड्रोजन केशन होते हैं और HCl में Cl आयंस होते हैं. मैं एक बार क्लियर कर दूं, केशन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं और अनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज्ड आयंस हैं. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है. हाइड्रोजन आयन के सॉल्यूशन की वजह से सॉल्यूशन की एसिडिक प्रॉपर्टी होती है. हमें कह सकते हैं कि एसिड वो है जो हाइड्रोजन आयन को एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करता है. नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस. HCl में जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो पानी यानी वाटर की प्रेजेंस में होते हैं. HCl में से हाइड्रोजन आयंस को पानी यानी वाटर के बिना नहीं निकाल सकते. सी HCl plus H2O gives H2O plus Cl. हाइड्रोजन आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाता पर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होने के बाद वो एग्जिस्ट कर लेता है. हाइड्रोजन को हमेशा हम H आयन से दर्शाते हैं यानी H प्लस से दर्शाते हैं और हाइड्रोनियम को H3O से. पर क्या हो अगर बेस पानी में घुल जाए? लेट्स सी. Here you can see 2 example. First is NaOH. ये एक्वस यानी घोल के फॉर्म में है. Gives Na positive plus OH negative. And second is KOH. ये भी घोल के फॉर्म में है जो K plus OH minus से बना है. बेस पानी में हाइड्रोक्साइड जनरेट करता है और जो बेस पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें एल्कलीज कहा जाता है. स्टूडेंट, ये नेक्स्ट पॉइंट रेड इसीलिए है क्योंकि ये पॉइंट ज़्यादा ध्यान देने वाला है. सो दैट इज़ सारे बेसिस पानी में घुलनशील नहीं होते हैं. सिर्फ एल्कली ही वो बेस है जो पानी में घुल सकता है. वो टच में सोपी यानी साबुन की तरह है, टेस्ट में बिटर है और संचारिक यानी कोरोसिव है. इन्हें कभी टच या टेस्ट नहीं करना चाहिए, ये हार्मफुल होती हैं. अब हम ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि सारे एसिड हाइड्रोजन आयन इन एक्वस फॉर्म में जनरेट करते हैं और सारे बेसिस हाइड्रोनियम जनरेट करते हैं. ये देखिए कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. HX प्लस MOH गिव्स MX प्लस HOH. H प्लस OH माइनस गिव्स H2O. So we can see acid produces hydrogen ions and bases produce hydronium यानी OH. अब ये कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं. फर्स्ट इज किसी एसिड या बेस को डिज़ोल्व करने की प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जो कि बहुत हार्मफुल है. एंड सेकेंड इज हमेशा एसिड को पानी में मिक्स रखना चाहिए और जब भी एसिड को पानी में मिलाएं तब एसिड के पानी में एक ही बहाव डालें. चलिए अब हम pH की ओर चलते हैं. देखिए, हम ये जानते हैं कि कैसे एसिड बेस के इंडिकेटर्स हमें एसिड बेस में डिफरेंस करके बताते हैं. हमने ये भी सीखा कि एसिड और बेस हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करते हैं. क्या हम ये मेजर कर सकते हैं कि एक सब्सटेंस कितने एसिडिक और बेसिक है? लेट्स सी. एसिड और बेस के सॉल्यूशंस कितने स्ट्रॉन्ग हैं? हम कुछ इंडिकेटर्स के मिक्सचर के थ्रू एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बना सकते हैं
जिससे ये हम जान सकते हैं, दैट इज स्केल। एक स्केल जो हाइड्रोजन आयन को मेजर करती है, कंसंट्रेटेड इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। इस पीएच स्केल में हम जनरली पीएच 0 यानी वेरी एसिडिक से 14 यानी वेरी एल्कलाइन तक मेजर करते हैं। एक न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है। 7 से कम पीएच वैल्यू एसिडिक और 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू बेसिक होती है। ये देखिए, ये है पीएच स्केल। आप ये जो रेड ऑरेंजिश कलर देख रहे हैं वो है एसिडिक, ग्रीन न्यूट्रल है और ब्लू बेस यानी अल्कलाइन है। 0 से 14 तक आप मेजर देख सकते हैं। पीएच स्केल फॉर एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ उनके हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन से प्रोड्यूस होती है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड सेम अमाउंट में लें, देन वो डिफरेंट अमाउंट का आयन प्रोड्यूस करेंगे। वो एसिड जो ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। ऐसे ही बेस में भी जो बेस ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन देगा वो ज़्यादा बेसिक होगा और स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा। ओके, लेट्स रिवाइज फ्रॉम रिवीजन मैप। एसिड्स, ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। नाउ बेसिस, ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करता है। इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। ओके, लेट्स रिकॉल ऑल थ्रू एक्सरसाइज। एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है? एसिड का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसीलिए कर पाता है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में एसिड जब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है तब वो अपने चार्ज सॉल्यूशन में एक एंड से दूसरे तरफ ट्रांसफर कर सकता है, जिससे एक सर्किट कंप्लीट होता है। सेकेंड इज, गेस वेदर द पीएच ऑफ फॉलोइंग इज मोर और लेस दैन, एंड द फर्स्ट इज HCl। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी वैल्यू लेस देन 7 है क्योंकि ये एसिड है। सेकेंड, NaOH मोर देन 7 होगी क्योंकि ये बेस है। थर्ड वन इज NaCl, 7 होगी क्योंकि ये न्यूट्रल है। So that's all for today, guys. Keep learning. Thank you. Content created by R. Sri Pragya.